आप सबका स्वागत है लाडली गानों चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सच्ची घटना पे आधारित कथा कहानी, जो कि कैसे लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और क्या क्या चमत्कार करते हैं, क्या क्या लीलाएँ करते हैं। तो चलिए आइए सुनिए कि कितनी प्यारी कथा है और क्या क्या करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। ये बहुत ही अति रोचक कथा है। कमल किशोर जी एक नामक जोहरी थे, यानी कि हीरे जवाहरात बनाने वाले और बेचने का काम किया करते थे। उनकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर जी की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों में कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी। सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनको इस माया का इतना जरा सा रंग भी नहीं चढ़ा था। एक दिन उनका कोई मित्र उनकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी भेज देता हूँ, या उनको भी चल के दे देता हूँ। उसकी दुकान पर जब वो पहुँचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर जी को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देखते ही रह गए और उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा ही था। तब कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी की सुंदर श्री विग्रह साथ में लेके आया थे, जो कि बहुत ही मनमोहक था और बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी भी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक स्वरूप को, सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बबलू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आया था और टैक्सी चलाता था। वो टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बबलू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पीछे की जो सीट थी उसको देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर गया और देखा कि लड्डू गोपाल जी बड़े ही शाही अंदाज में बैठे हैं पिछली सीट पर, जैसे तो वो एकदम अपना आसन जमा के बैठ गए हों कि अब बस मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इस तरीके से उसको बबलू को ऐसा लगा और उन्होंने देखा कि गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बबलू ये देखकर एकदम से घबरा गया कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वो दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था, और वो सवारी का घर भी नहीं जानता था। वो दुविधा में पड़ गया कि वो क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी ही श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथ से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी हो चुकी थी, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य के भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते उसके
ऐसा लगा जैसे उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठा लिया हो। और अपनी ऐसी दशा देखकर बबलू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी, अरे बबलू, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बबलू को समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वो तो गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होंगी ना। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वो माखन चोर और चितचोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन ही मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको अपने पहने रखेंगे। और उधर बबलू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बबलू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वो लड्डू गोपाल जी को ही देते। ये हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर बबलू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही नहीं सका। और तब वो बबलू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वो अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बबलू ने मालती को आवाज़ दी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बबलू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उसके हृदय को आनंदित करती जा रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बबलू को पूछा कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। तो बबलू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में लेके गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी की ओर और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। ये तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बबलू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके
हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बबलू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज़ या किसी वस्तु या किसी हार का कोई मोल है ही नहीं। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वो चलने को तैयार हुआ और तो बबलू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा तभी बबलू ने उनको आवाज़ लगाई कि ज़रा रुको, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में ही रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, नहीं, मैंने तो वहाँ कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन बबलू ने कहा कि ये बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि ये तो इतने पैसे हैं कि जितनी की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वो हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने अपने पहने रखा और मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए हैं। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब तो हो ही क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने ही नहीं चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर वे विराजमान हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला ही तो है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, ये सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज़ों को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो जोर से बोलिए, बोलो लड्डू गोपाल की जय 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 श्री राधे राधे। आप सबको ये लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी सच्ची कहानी कैसी लगी मैंने अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।